रेडियो बुंदेलखंड के बारे में मुझे ऐसे पता चला कि मैं एक बार ओरछा ही गया था, तो वहाँ कोई इंसान रेडियो बुंदेलखंड ही सुन रहे थे। तो मैंने उनसे जानकारी ली कि इतने अच्छे कहाँ से कीर्तन भजन आते हैं, बातें इतनी अच्छी कहाँ से आती हैं। तो उन्होंने बताया कि अपना रेडियो बुंदेलखंड जो ओरछा तगेला के पास खुला है, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 है। और जो कुछ आज हम लोग खेती किसानी ही करते हैं और अपने घर में साफ़ सफाई करते हैं, और जो आपने देखा है कि हम पौधे भी हमारे अंदर लगे भी हैं, तो सब रेडियो बुंदेलखंड की शिक्षा है। यानी शुभ कल तो सबसे प्रिय है, और नौजवानों का तो इतना अच्छा है कि आपकी सीख दी जा रही कि कैसे हम इसका पर्यावरण का शुद्ध रख हो जाए। तो हमें शुभ कल नंबर 1 पे कार्यक्रम लगता है। हमें तो कुछ भी काम पड़ता ही कि हमारी जा समस्या है कि जा भी हैगी खेती की, पशुओं की, तो अपनी पशुओं को भी कार्यक्रम आज खेती बकरिया सबको तो भी बापे भी उनने विचार देखें। तो आज हम स्वस्थ पशु भी हैं और हमारी फसल भी स्वस्थ है। वो बहुत कछु हमें बातें सब और ड्यूरो फायदा भी हो गई जब से हमने रेडियो बुंदेलखंड का प्रसारण सुना है। हमें पसंद बेरू भौजी को नाटक बहुत पसंद है। बेरू भौजी को थैला के बारे में बताओगे कि पन्नी में ना ले सब्जी, थैला में ले। जी अच्छी प्रोग्राम और बने थे, जी और अच्छी लगा प्रोग्राम, यही से तो हम सब सीख गए। न तो पहले तो हम हाथ साफ नहीं कराते। जो भी हमारी फसल में समस्याएं आती हैं, जैसे कभी कोई रोग आ रहा है या कोई पत्ते, जैसे फसल में कोई बीमारी आ गई जो हमारे पत्ते पीले हो रहे हैं, या कोई हमको कीट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो जैसे इस प्रकार की समस्याएं तो हम क्या है कि SMS के माध्यम से, संदेश के माध्यम से रेडियो बुंदेलखंड तक पहुंचा देते हैं। तो रेडियो बुंदेलखंड से जल्द समस्या का समाधान करता है। रेडियो बुंदेलखंड में कुछ हम सुधार की अपेक्षा करते हैं। जो अभी वर्तमान में हमारे यहाँ सिग्नल, जो रेडियो पे सिग्नल की कमी है, वो सिग्नल की कमी अगर दूर हो जाए तो क्या है कि कुछ हमारे घर के सदस्यों के पास जैसे स्मार्टफोन नहीं है, जो ऐप्स के माध्यम से रेडियो बुंदेलखंड सुन रहे हैं, तो वो आसानी से रेडियो सुन सके, जो रेडियो पे सिग्नल आ जाए। Any kind of an infrastructure requires to upgrade itself. It requires that as technologies change and evolve, the mechanisms also upgrade and build in their capacities to become more efficient, more effective. It needs to train its reporters. It needs to run its day-to-day operations, and people who work on the radio station need to be paid a minimal salary so that they can put in their time. निश्चित रूप से संसाधन मुझे ऐसा लगता है कम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसकी कमी नहीं अखरने देते। हमको वाजिब सम्मान देते हैं। जो वहाँ उनके प्रोग्राम होते हैं, उनके स्टेज प्रोवाइड करवाते हैं, हमारे लेक्चर करवाते हैं। कभी ऐसा होता है वैदेशिक जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन होता है। तो मुझे लगता है कि ये टीम आपकी बहुत अच्छी है और स्टाफ को एम्पावरमेंट करने की ज़रूरत है। रेडियो बुंदेलखंड को और बेहतर बनाने के लिए हमारी जो स्टूडियो है, साउंड प्रूफिंग उसकी बहुत कम हो गई है। उसकी जो दीवारें हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत पुराना सेटअप वो है। तो एक तो वो नया सेटअप हो जाए, एक नया लुक उसको मिल जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी टीम बहुत ही कम है, और ख़ास तौर से महिलाओं की अगर बात करें तो वो बहुत कम है। अगर ये सब हो जाता है तो रेडियो बुंदेलखंड एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकता है, समुदाय के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। To be able to manage, therefore, within the community space for the community, basic minimum support is needed, and I think that is something we are really looking to funding sources, to corporate groups from their corporate social responsibility, to foundations, and to universities to come and provide us expertise, senior journalists and media houses to lend their shoulders to this venture.